एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अरावली की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। और वक्त हो चुका है विद्यालय चलने का, तो एक बार चलता हूं स्कूल की ओर, फिर देखते हैं क्या गतिविधियां रहती है। घर पे आने के बाद और मैं निकल चुका हूं किसी और स्थान के लिए, क्योंकि वहाँ खेत के अंदर चने बो रखे हैं। तो वहाँ पर लोग क्या है कि जो चने हैं उनको पशुओं के माध्यम से खिला रहे हैं। वहाँ पर जो आवारा पशु हैं वो आते हैं और उन चनों को खा जाते हैं। तो चलते हैं एक बार वहाँ पर बाढ़ की क्या स्थिति है, उसको रोकने के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं। चलते हैं एक बार वहाँ पर, देखते हैं। फाइनली मैं जिस खेत के लिए आने वाला था वहाँ पर आ चुका हूँ। और चने की फसल है वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और इसके पास में देखते हैं ये एक छोटा सा कुआं है, इसके अंदर पानी भी है। और यहाँ एक बहुत प्राचीन पुराना एक पीपल का पेड़ है, जिसके स्थान पर यहाँ पर भूमिया बावसी का स्थान भी है। और ये जो पहाड़ी है यहाँ से पत्थर निकलते हैं। ये खेत है, एक खेत इस खेत से ऊपर भी है। और यहाँ पर एक छोटा सा नाला बहता है और इस नाले के अंदर कुछ पानी है, क्योंकि ये जो नाला है ये बारिश के मौसम में काफ़ी सारा पानी इस नाले के अंदर आता है। और इसके बाद ये बहुत बड़ा खेत है, उस खेत के अंदर चने बो रखे हैं। एक खेत मेरा ऊपर भी है, लेकिन उस खेत के अंदर चने हैं, वहाँ भी अपन चलेंगे। यही वो मेरा दूसरे वाला खेत है और इस खेत में भी चने हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह से बो दिए गए हैं। और बोने के बाद अच्छे निकल चुके हैं। इनकी जो बड़ा होने की जो चाल है वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर क्या है कि ये आप उधर देख पा रहे होंगे, ये जो आवारा पशु हैं ये इन चनों को खा जाते हैं। इसी के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा था। यहाँ पर फ़िलहाल इसके किनारे किनारे बाड़ लगाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर संसाधन के अभाव में बाड़ लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ पर एक दो लेबर रख के यहाँ की जो साइड में जो बाड़ लगाने का जो काम है वो करवाऊँ। और फ़िलहाल अपन दूसरे खेत में मौजूद हैं और यहाँ पर भी ये काफ़ी बड़ा खेत है। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और वो वहाँ जाने के बाद इतना बड़ा खेत है। और यहाँ पे इसके बीच में भी एक हल्का सा छोटा सा नाला है और नाले में फ़िलहाल पानी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मॉइस्चर बना हुआ है, जिसके कारण इस खेत के अंदर जो चने हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये है मेरे खेत। और चलते हैं अपन नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। खेत का काम देखने के बाद किसी आवश्यक कार्य से मैं आ गया हूँ सेवा केंद्र की तरफ। और चलते हैं एक बार सेवा केंद्र, और वहाँ जाने के बाद कुछ ई मित्र का काम है उसको देखते हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पर ई मित्र सेंटर के अंदर। और यहाँ आने के बाद चलो जो भी ई मित्र का काम है उसको देखते हैं। पहले यहाँ पर क्या है कि नाश्ता वास्ता मंगाते हैं एक बार। नाश्ता, अरे मेरे से पहले नाश्ता तैयार है, देखिए देखो। तो एक बार ब्रेकफास्ट लेते हैं, इसके बाद आगे की जो भी गतिविधि है उसको देखते हैं। ये यहाँ का ई मित्र सेंटर है, ये विष्णु भैया, ये अर्जुन जी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक नाउ ब्रेकफास्ट, ओके। ई मित्र का काम निपटने के बाद में और मैं आ चुका हूँ घर पे। और घर पे आने के बाद ये जो वो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने दैनिक काम के अंदर लगे हुए हैं। दैनिक काम तो क्या है, ये होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा ख़त्म होने के बाद में इन बच्चों के ऊपर जो वर्कलोड है वो बढ़ चुका है। क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस इन्होंने अर्धवार्षिक में दी होगी उसके आधार पर इनको शायद जो वर्कलोड है
वो बढ़ा दिया होगा इनके लिए, और उसी के आधार पर ये भी पूरी तरह से लगे हुए हैं काम करने के लिए। क्योंकि देखो, पढ़ाई के साथ होमवर्क भी ज़रूरी है, जिससे जो हैंडराइटिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये बच्चे यहाँ पर पूरी तरह से अपने काम में लगे हुए हैं। ये बच्चा है जो पढ़ते पढ़ते मैंने इसको खड़ा किया है, क्योंकि ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन इसको पोएम कितनी याद हैं ये वैसे बताता है मेरे को। बहुत सारी पोएम याद हैं, लेकिन आज इसको पूछते हैं, देखें तो कितनी याद है तेरे को? बहुत सारी। बहुत सारी पोएम याद है। ले चल बोल, अब बोल कौन सी याद है? बोल बोल बोल, जो भी याद है बोल। एक कौवा प्यासा था, गड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाले कंगर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। बस इतनी? और बोल, एक पोएम और बोल दे। और बोल बोल बोल। लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुंह पिचकाया, मुंह पिचकाकर कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया, लाला जी गिरे धड़ाम, मुंह से निकला हाय ना। बस चलो, धन्यवाद, बैठो फिर। तो गाइज, केवल स्कूल में पढ़ाने से काम नहीं चलता है, घर पे भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि ये बच्चे हैं जो स्कूल तो जाते हैं, लेकिन स्कूल आने के बाद अगर इनको घर पे पढ़ने के लिए नहीं बिठाया जाए तो उस पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आपके भी अपने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाने के बाद जब शाम को वापस आते हैं तो आप इनको पढ़ने के लिए घर पर ज़रूर बिठाएं। क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चा है वो 18 घंटे पेरेंट्स के पास रहता है, और 6 घंटे ही अध्यापकों के पास और स्कूल में रहता है। तो जितनी अध्यापकों की जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी होती है। तो अपने बच्चे चाहे किसी भी स्कूल में जाते हो, वो कोई प्राइवेट स्कूल हो सकता है या कोई गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, लेकिन आप अपने बच्चों को घर पर आने के बाद ज़रूर पढ़ाएं। और गाइज़, मैं भले अध्यापक हूँ, लेकिन मैं भी घर पे ये पढ़ाई करता हूँ। क्योंकि जो भी पढ़ना है वो पढ़ा के पढ़ाना होता है। क्योंकि अध्यापक जीवन भर एक विद्यार्थी बन के रहता है, और अध्यापक का पूरा जीवन है वो विद्यार्थियों के बीच में बीतता है। तो मुझे लगता है कि हर किसी अध्यापक को पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इसके बाद ही क्लास के अंदर जाने के बाद अपना जो लेक्चर है वो देना चाहिए, अपनी जो पढ़ाई है वो बच्चों को करवानी चाहिए। और साथ ही उन पेरेंट्स को भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि चाहे आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, आप जब तक उनको घर पर आने के बाद पढ़ने के लिए नहीं बिठाएंगे तब तक आपको उस पढ़ाई के अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में आपको फिर से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को घर पर पढ़ने के लिए अवश्य बिठाएं। क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं सर पर हैं, और आज के दिन का जो सफ़र है उसको और अधिक न बढ़ाते हुए अपनी वाणी को और व्लॉग ब्लॉग को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।